विश्व अम्बेडकर साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष पद प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कालबांडे को चौथा विश्व अम्बेडकर साहित्य सम्मेलन 7 और 8 नवंबर को होटल डेरिया दुबई में होने जा रहा है। इस सम्मेलन में कवि सम्मेलन के अध्यक्ष पद प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कालबांडे इनका चयन किया गया है। यह सम्मेलन जागतिक अम्बेडकर करी मंडल मिलिंद महाविद्यालय और आपको बता दें दीपस्तंभ सांस्कृतिक मंडल द्वारा दुबई में आयोजित किया गया है। इस उपलक्ष्य में प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कालबांडे से बातचीत के दौरान वंदे भारत संवाददाता प्रसेनजीत दिवेकर ने क्या कहा, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। विश्व साहित्य सम्मेलन 7 और 8 नवंबर को दुबई में होने जा रहा है। इस सम्मेलन के कवि सम्मेलन के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कालबांडे सर हमारे साथ इस समय मौजूद है। सर, आपका वंदे भारत न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। सर, आपका यहाँ तक का सफर कैसे रहा? जय बाबा साहब के विचारधारा को मानते हुए जिंदगी जीने वाला आदमी, ये जीते हुए मैंने समाज के विभिन्न पहलुओं में जो देखा, दीन दलितों, पिछड़े हुए लोगों की जो अवस्था देखी, वो देखकर मुझे ऐसा लगा कि इसको लिखना चाहिए, इसको साहित्य में लाना चाहिए। इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रेरणा लेते हुए मैं अपनी कलम चलाता गया और यहाँ तक पहुँचा। दर्शकों, आपको बता दूं कि प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कालबांडे महाराष्ट्र में हर जगह, हर कस्बा, हर मोहल्ला पहचाने जाते हैं अपनी साहित्य के बारे में। और राज्य में जहाँ जहाँ तक सम्मेलन होते हैं वहीं प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कालबांडे रहते हैं। सर जी, काव्य सम्मेलन राज्य में होते हुए आप डायरेक्ट विश्व बरारी ले रहे, इसके बारे में आप कैसा सोचते हैं? जी, मुझे शब्द मराठी विश्व साहित्य सम्मेलन से मैं जुड़ा हूँ। मराठी साहित्य सम्मेलन के साथ में मैंने अब तक 9 अलग अलग देशों में मराठी साहित्य की सेवा की। फिर भी मेरे अंदर जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा का बीज था, उसको पूरे विश्व में ले जाना मेरी जिम्मेदारी थी कि जिस महामानव ने सामाजिक न्याय और सामाजिक समता की भूमिका रखते हुए संविधान के माध्यम से यहाँ पूरे भारतवर्ष में सबको सामाजिक न्याय दिलाया, इस सामाजिक न्याय की बात पूरे विश्व में जानी चाहिए। इसलिए अम्बेडकरवादी महामंडल नागपुर के जो प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर दीपक कुमार खोबरागड़े, इनकी ये संकल्पना थी कि बाबा साहब की जो मानवतावादी विचारधारा है ये पूरे वर्ल्ड में जाना चाहिए। इसलिए पूरे 4 सालों से वो विश्व में सम्मेलन लेते हैं और उस सम्मेलन में मैं पहले से जुड़ा गया। इसके पहले मलेशिया में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विश्व साहित्य सम्मेलन हुआ। उसके बाद में बैंकॉक थाईलैंड में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विश्व सम्मेलन हुआ। उसके पहले भी नागपुर में बड़े तादाद में यह सम्मेलन हो चुका है। अब चौथा जो सम्मेलन है वो दुबई में है। दर्शकों, आपको बता दूं कि रविचंद्र हड़सनकर, जो कि महाराष्ट्र के दलित साहित्य का बहुत बड़ा नाम है, और ये भी बता दूं कि हालांकि वो प्राध्यापक थे, प्रोफेसर थे, लेकिन वो पीएचडी नहीं कर पाए। उन्हीं की साहित्य पर प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कालबांडे सर ने पीएचडी प्रदान की है। जी, प्रोफेसर रविचंद्र हड़सनकर सर जी जो है, उन पे महाकवि वामन दादा कर्डक का प्रभाव और उनके सहवास मिला।
इसलिए उन्होंने जो सर्वसामान्य लोगों का चरित्र लिखा, सर्वसामान्य कथा लिखी, सर्वसामान्य कविता लिखी, उनमें से इंसानों को उजागर किया है। वही रविचंद्र हरिशंकर के सारे चरित्र का मुझ पर भी प्रभाव मिला है और उनको प्रेरणा स्थान मानते हुए मैंने जो लिखान किया, मेरी सारी कविताएं गेय हैं। मुझे अभी तक सर एक अभी आप वंदे भारत न्यूज चैनल पर है और हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अभी आपने गेय कविता का उल्लेख किया है, 4 पंक्तियां। ओंकार पाहिला मी, ओंकार पाहिला मी, भाकरीत जळताना, भाकरीत जळताना, फनकार पाहिला मी, ओंकार पाहिला मी, ओंकार पाहिला मी। ये मेरी जो रचनाएं हैं ओंकार नाम के काव्य संग्रह में से है। अभी ये जो मैंने काव्य पंक्ति लिखी ये संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी में BSc भाग 1 को पढ़ाने के लिए है और समाज में जो भी शोषण होता है उस पर मैं अपनी लेखनी उजागर करता हूँ। मुझे अस्मिता दर्श उत्कृष्ट वाङ्मय पुरस्कार से नवाजा गया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक्सेलेंस अवार्ड से पुरस्कार गया, वामनदादा कर्डक के साहित्य के पुरस्कार से मुझे नवाजा गया। अभी तक मुझे ढेर सारे पुरस्कार मिले हैं। अभी फिलहाल मैं वेस्ट बंगाल में जाके आया हूँ जहाँ पर 8वां इंटरनेशनल परिषद थी और वहाँ पर मुझे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज पुरस्कार से नवाजा गया है। मैं वहाँ पर बताया कि मैं पश्चिम बंगाल का शुक्रगुजार इसलिए करने आया हूँ कि यहाँ से संविधान के निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को यहाँ से नमोशूद्र चांडाल लोगों ने चुनकर लाए, इसलिए बाबा साहेब संविधान से बने हुए। मैं उनका वहाँ पर शुक्रगुजार किया हूँ। वहाँ पर मैं देखा पश्चिम